हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग नया चैप्टर देखते हैं, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य, इसे हम लोग टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं, टाइम एंड वर्क। तो समय एवं कार्य चैप्टर के अंतर्गत जिस पर महत्वपूर्ण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। क्षमता पर आधारित प्रश्न, और इसके भी टाइप हम लोग देखेंगे बारी बारी से। दूसरा पूछा जाता है दक्षता पर आधारित प्रश्न, दक्षता पर आधारित प्रश्न। तीसरा पूछा जाता है कार्य करने वाले, कार्य करने वाले के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। और चौथा पूछा जाता है मजदूरी के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न, तो सबसे पहले हम लोग क्षमता का परिभाषा देखते हैं और इस पर आधारित महत्वपूर्ण टाइप देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्षमता बराबर इकाई समय में किया गया कार्य। जैसे अगर हम लोग ये मान लें कि एक काम डी दिन में समाप्त करता है तो ए का क्षमता यह 1/d हो जाएगा। तो क्षमता और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब क्षमता निकालना हो तो समय से भाग दे देंगे, समय निकालना हो तो क्षमता से भाग दे देंगे। तो मिलकर कार्य करने में लगा समय क्या हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो मिलकर कार्य करने में लगा समय बराबर 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3 प्लस ये फार्मूला हो जाएगा। तो मिलकर कार्य करने में लगा समय निकालना हो तो सबकी क्षमता से भाग दे देंगे, तो समय बराबर हो जाएगा 1/1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3। तो समय एवं कार्य चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले क्षमता के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर उसका महत्वपूर्ण टाइप भी देखेंगे। तो क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए और वह किसी काम को डी दिन में समाप्त कर रहा है, तो जो ए का क्षमता होगा वह 1/d दिन का होगा। यानी जो क्षमता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्षमता बराबर समय का व्युत्क्रमानुपाती अगर होगा तो समय बराबर भी क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अब मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति है तो उनका समय भी अलग अलग होगा, जैसे D1 D2 D3 इत्यादि दिन हो सकते हैं। तो जब उनका मिलकर कार्य करने में लगा समय अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समय निकालने के लिए क्षमता में भाग देंगे और क्षमता निकालने के लिए समय का भाग देंगे। जैसे यहाँ ए का क्षमता निकालना था तो जो डी दिन है उसके समय से हम लोग भाग दे दिए, तो ये हो गया 1/d। अब समय निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/, क्षमता कर देंगे। तो क्षमता जब करेंगे 1/, तो सबका अलग अलग क्षमता कितना हो जाएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए है पहला व्यक्ति तो उसका क्षमता हो जाएगा 1/d1, दूसरा है तो उसका 1/d2 हो जाएगा, तीसरा है 1/d3 हो जाएगा क्षमता। तो सबके क्षमता को जोड़ देंगे और 1/, कर देंगे। तो समय निकालना हो तो 1/, क्षमता करेंगे और क्षमता निकालना हो तो 1/, समय करेंगे। तो यहाँ पे मिलकर कार्य करने में लगा समय निकालना होगा तो हम लोग 1/, क्षमता कर देंगे। और क्षमता यहाँ पर कैसे निकला और इसको प्लस कर दिया गया ये आप समझ गए होंगे। अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर दो आदमी के बीच की बात की जाती है कि जब दो आदमी मिलकर कोई काम करे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, या अगर मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति को कार्य करने में पूरा लगा समय कितना होगा। तो हम लोग दो व्यक्तियों के बीच का देखते हैं। जब दो आदमी मिलकर काम करे तो काम पूरा होने में लगा समय। जब दो ही आदमी मिलकर किसी काम को समाप्त करेगा तो काम पूरा होने में लगा समय हम लोग निकालते हैं। तो दोनों का समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे। तो 1/, क्षमता कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति का 1/d1 और दूसरे व्यक्ति का 1/d2। और D1 D2 को जब एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा D1 × D2 बटे में D1 प्लस D2। तो यहाँ से एक नया फार्मूला क्या मिला, अर्थात समय बराबर दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग। तो जब भी कोई दो आदमी अलग अलग समय में किसी काम को पूरा करता होगा
तो मिलकर कार्य करने में लगा समय को निकालने के लिए उनके दिनों के गुणनफल में दिनों के योग से भाग दे देंगे, तो मिलकर कार्य करने में लगा समय ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 21 दिन एवं 28 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 21 दिन एवं 28 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो जब भी कोई दो आदमी किसी काम को अलग अलग समय में पूरा करेगा तो मिलकर काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग। तो यहाँ पे अलग अलग काम करने में कितना दिन लिया जा रहा है, तो ए के द्वारा 21 दिन लिया जा रहा है और बी के द्वारा 28 दिन लिया जा रहा है, और यहाँ पे दोनों मिलकर कार्य करने का समय निकालना है। तो मिलकर कार्य करने में लगा समय बराबर हो जाएगा अलग अलग दिनों का गुणनफल यानी 21 × 28 बटे दिनों का योग। तो ये हो जाएगा 21 + 28 बराबर 21 × 28 बटे 49। 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 बराबर 12 दिन, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी दो व्यक्तियों का अलग अलग समय दिया हुआ हो तो दोनों के द्वारा मिलकर के काम करने का अगर समय निकालना होगा तो अलग अलग दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग कर देंगे, तो आंसर ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग समय में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं और मिलकर समाप्ति का समय पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मिलकर कार्य करने में लगा समय हो जाएगा दिनों का गुणनफल यानी 24 और 36 का गुणनफल बटे दिनों का योग यानी 24 और 36 का योग हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पचे 60, तो ये हो जाएगा 72/5 दिन, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया कि जब दो व्यक्तियों का अलग अलग काम करने का समय दिया हुआ हो तो दोनों के द्वारा मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए कि दोनों के द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय दिया हुआ हो, तो एक व्यक्ति द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लिया जा रहा है वो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले टाइप लिख दूँ, यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति को कार्य करने में लगा समय। तो जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ होगा तो एक व्यक्ति का कार्य करने में लगा समय हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस एक व्यक्ति का समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। तो जब दो व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने में लगा समय दिया हुआ होगा तो एक व्यक्ति को कार्य करने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिनों का गुणनफल बटे में दिनों का अंतर कर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम को 30 दिनों में
30 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ टाइप लिखा है कि जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति को कार्य करने में लगा समय जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पर मिलकर काम करने का समय दिया हुआ है 12 और ए का अकेले काम करने का समय दिया हुआ है 30। तो 12 और 30 का गुणनफल कर देंगे और बटे 12 और 30 का अंतर कर देंगे। तो बी के अकेले काम करने का समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिनों का गुणनफल यानी 12 गुणे 30 बटे दिनों का अंतर यानी 30 और 12 का अंतर 18। अब ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दहा में 30। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 दिन यानी बी के अकेले काम करने का जो समय है वह 20 दिन है यानी 20 दिन में बी अकेले किसी काम को समाप्त कर लेगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दो व्यक्तियों का मिलकर काम करने का समय दिया हुआ हो और एक व्यक्ति के अकेले काम करने का समय दिया हुआ हो तो दूसरे व्यक्ति के अकेले काम करने का समय निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिलकर काम करने का समय दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ ए और बी मिलकर काम जो है 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं और यहाँ ए अकेले उस काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है तो दिनों का गुणनफल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 30 और फिर दिनों का अंतर करेंगे तो 30 और 12 का अंतर हो गया 18। तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के अकेले काम करने का समय ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये 20 दिन प्राप्त हुआ यानी बी अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति को कार्य करने में लगा समय अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर कर देंगे। और जब दो आदमी मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग कर देंगे। और जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य करने में लगा समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबकी क्षमता को जोड़ करके एक में भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 D1 प्लस 1 D2 प्लस 1 D3। और क्षमता कैसे निकालेंगे, तो क्षमता जो होगा वह इकाई समय में किया गया कार्य होता है। जैसे ए अगर एक काम D दिन में समाप्त करता है तो ए का क्षमता 1/D हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।